हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टारगेट 100 आउट ऑफ 100 सीरीज़ 2021 एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th के लिए। तो ये हमारी पूरी सीरीज़ आने वाली है जिसमें आपको एवरी जो चैप्टर है उसके लिए जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस है आपको प्रोवाइड की जाएंगे, दैट विल हेल्प यू इन दी एग्जामिनेशन, राइट। तो हम सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को उठा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला है कि ना ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है और tan a की वैल्यू प्रोवाइडेड है। ये गिवन है आपको tan a √1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस sin a cos b प्लस cos a sin b, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसको हम ग्रैब करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कम से कम 2 से 3 स्टेप आगे के आपको थॉट्स आ जाने चाहिए कि हमें इसमें क्या अप्रोच लगानी है क्वेश्चंस में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ट्राइंगल एक दे रखा है, राइट एंगल है जहां सी पर राइट एंगल है। तो बना लेते हैं एक ट्राइंगल। So this is triangle and C पर right angle, this is ABC, right angle C पर है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको? गिवन है कि tan A 1/√3 गिवन है। तो हम ये लिख लेते हैं, tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3, ठीक है। tan A मतलब जो एंगल गिवन है, A एंगल गिवन है, दिस एंगल गिवन है, राइट। और C जो है 90 डिग्री गिवन है। अब हमको sin a cos b प्लस cos a sin b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो तभी हम ये इस जो भी इक्वेशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan a क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A ये वाला एंगल गिवन है, तो A के सामने वाला जो रहती है साइड वो परपेंडिकुलर रहती है, राइट। तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर रहेगा 1 और बेस रहेगा √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें sin A निकालना है। sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो sin A के लिए परपेंडिकुलर ये है BC, तो sin A के लिए हो जाएगा BC अपॉन AB, राइट। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो AB सबसे पहले पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हमने लगाते हैं हम यहाँ पर। तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, AC की वैल्यू देखिए √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC दे रखा है 1 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ जाएगा 4 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। AB की वैल्यू 2 आ गई, हम यहाँ पे लिख देते हैं AB 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब sin A क्या था, BC अपॉन AB, तो BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू कितनी है 2, तो sin A आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास cos A चाहिए, तो cos A भी फाइंड आउट कर लेते हैं। cos A कितना आ जाएगा, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो A के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो AC कितना है हमारे पास √3 और AB कितना है हमारे पास 2, √3/2। तो sin A आ गया, cos A आ गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos B और sin B। तो cos B अब बट चेंज हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल चाहिए अभी हमें cos B के लिए, तो B के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है सभी के लिए, ठीक है। तो मतलब जो भी एंगल आपसे पूछा है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। तो cos B आपको गिवन वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos B की। तो cos B क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos B के लिए क्या रहेगा, बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा AB। तो BC हो गया आपका 1 और AB हो गया 1/2। तो cos B की वैल्यू आ गई 1/2, राइट। तो इसके बाद क्या हमें फाइंड आउट करना है, sin B। तो sin B की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम दिस वे, sin B सेम
परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए, मतलब AC अपॉन AB चाहिए, AC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा √3/2। तो सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास, साइन ए की भी आ गई, कॉस बी, कॉस ए, साइन बी, मतलब सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब केवल हमें क्या करना, पुट करना है इसके अंदर, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इतना आप नोट कर लीजिए, तो हम आगे आपको इसके लिए बताएंगे, ठीक है। जो अभी हमने ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो अभी हम इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन ए हमें क्या लिखना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फाइंड आउट करना। तो साइन ए की जगह पे हम लिखेंगे 1/2, कॉस बी की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, प्लस है तो प्लस, कॉस ए की जगह पे क्या रखेंगे √3/2, एंड साइन बी की जगह पे क्या रखेंगे √3/2। सिंपली इनका मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4 हो जाएगा, प्लस √3 का √3 से होगा तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 से होगा 4 हो जाएगा। सिंपली एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 3 + 1 हो जाएगा 4, और 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। दिस इज 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि इफ tan a - b 1/√3 tan a + b 1√3, और a + b की जो वैल्यू है तो 0 से बड़ी 90 से छोटी, मतलब a + b जो है एक्यूट एंगल है, राइट। तो a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, ठीक है। तो a एंड b की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, आप देख रहे हो कि tan a - b 1/√3, tan a - b 1/√3, तो tan में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो हम लिख देंगे tan 30, राइट। ऐसे ही हम सिमिलरली यहां पर करेंगे, tan a + b √3 कितने की वैल्यू होती है tan में, tan 60 की वैल्यू होती है, राइट। ओके, तो अभी क्या है, अगर 10 से हम 10 को कैंसिल करें, कैंसिल डायरेक्टली कर सकते हो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, एंड a + b की, यहाँ से भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड लगा करके a और b की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं, ये इक्वेशन 1 है मेरी, ये इक्वेशन 2 है मेरी, राइट। अगर इन दोनों को प्लस करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 कर दें अगर हम, तो हमें क्या मिलता है, a - b = 30 डिग्री एंड a + b = 60 डिग्री। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, कैंसल आउट, a 2a हो जाएगा, एंड 30 एंड 60 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अगर मैं a को 90 से 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो a मेरा हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो फ्रॉम ये a की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, a + b = 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री। तो 45 हम पुट करेंगे यहाँ पर, प्लस b = 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 में से 45 गया तो कितना बचा, 5 में 4 गए 1, 15 डिग्री आपका ये आंसर आ गया। तो हमने a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, एंड इसी प्रकार से b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट √3 + 1 3 - cot 30 = 10⁻³ 60 डिग्री -2 sin 60। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम राइट हैंड साइड को प्रूफ नहीं कर सकते, और राइट हैंड साइड को अगर प्रूफ हम लेकर सॉल्व करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, आपको ध्यान देना चाहिए आपको इन क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होती है एंड राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी होती है, तो दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना होता है। दोनों को अगर हम इक्वल शो कर देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दे रखा है √3
+1 एंड 3 माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3√3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा -3, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 3 एंड 1 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, ये हो जाएगा -√3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3√3 -√3। 3√3 में से √3 जाएगा तो बचेगा 2√3। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड लिया हमने, ये दे रखा है tan³ 60 -2 sin 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 की होल पावर 3, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, क्यूब दे रखा है ना, दैट्स वाई √3 इंटू √3 इंटू √3। अगर √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3, और √3 बचेगा तो √3 की √3। ठीक है, तो इसमें जो है आपको √3 का होल क्यूब जो रहेगा वो रहेगा 3√3। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अगर हम, तो माइनस में बचेगा √3। 3√3 में से √3 जाएगा तो बचेगा 2√3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में लिख रखा है कि cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78। इस टाइप के क्वेश्चन पर, टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी हमें पता है। क्या हमें cot 12, cot 38, cot 52, cot 60, cot 78, इन सभी वैल्यूज़ में से हमें किसकी वैल्यू पता है। तो हमें cot 60 की वैल्यू पता है, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1/√3 होती है cot 60 की वैल्यू। बाकी हमें कुछ नहीं पता है इसमें कि क्या होता है। तो cot 12, cot 38, cot 52, cot 78, ये सभी वैल्यूज़ नहीं पता है, हमें जो पता था वो लेकर के आए हम। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, ये है cot 12, cot 38, हम सम करके देखेंगे। अगर 72 और 12 को मैं प्लस करूंगा तो 90 आ जाएगा, 52 और 38 को प्लस करूंगा तो 90 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉट को हम चेंज करेंगे और कॉट को चेंज करेंगे, इसको या इनको भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। अब हम इसे कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कॉट, अगर मैं 90 - 52 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 38। अगर 90 में से 38 जाएगा तो 52 ही बचेगा ना, तो मैं 52 को cot 52 को लिख सकता हूँ cot 90 - 38। ऐसे ही सिमिलरली cot 78 को लिख सकते हैं cot 90 - 12। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करना है हमें, 1/√3 cot 12, cot 38, cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 38। cot 90 - थीटा क्या होगा tan थीटा, तो tan 12। आप देख पा रहे हो cot 12, tan 12 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल आउट होगा। cot 38, tan 38 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट होगा। तो देखिए 1/√3 आंसर आएगा, ये तो पता चल गया, बट तब भी हमें शो करके दिखाना पड़ेगा। तो cot 12 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, cot 38 को भी ऐसे ही एज इट इज लिखा रहने देते हैं। तो tan 38 को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं cot 38, एंड सिमिलरली tan 12 को भी cot 12 लिख सकते हैं। cot 12 से cot 12 कैंसिल, cot 38 से cot 38 कैंसिल, कितना बचा 1/√3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। टिल देन आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी गिवन है। tan 30 की वैल्यू हमें पता है और किसी की नहीं पता, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, tan 30 को बाहर लेके आओगे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, लिख दीजिए 1/√3। tan 5, tan 25, tan 65 एंड रिमेनिंग tan 85। ये आप देखोगे कि tan 5
25, 65, 85। अगर मैं 65 को 25 के साथ प्लस करूंगा तो 90 आएगा, 85 को 5 के प्लस करूंगा तो 90 आएगा। चाहे आप इनको चेंज कर लीजिए, चाहे इनको चेंज कर लीजिए, किसी को भी चेंज कर लीजिए। आप 65 को कॉट में चेंज कीजिए, 85 को कॉट में चेंज कीजिए, ठीक है। तो जिससे आपको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा। बट शो तो करना पड़ेगा, शो करते हैं। 10, 5, 10, 25, आप 10, 65 को लिख लीजिए 10, 90 माइनस 25, और 85 को लिख लीजिए 10, 90 माइनस 5 डिग्री। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना। 65 को 25 में प्लस करेंगे तो 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 85 को 5 में प्लस करेंगे 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो 1/√3 ये रहेगा 10, 5 एज इट इज, 10, 25 एज इट इज, 10, 90 माइनस थीटा रहेगा cot 25, and this is also 10, 90 minus theta cos theta and 10 cot theta, sorry, 10, 90 minus theta cot theta, तो that will be cot 5 डिग्री। तो आपको पता है कि 10, 5, 10, 25, cot 25, cot 5 ये रेसिप्रोकल हैं। तो आप शो भी कर दीजिए इसको, 1/√3, 10, 5, 10, 25, 1/10, 25 and 1/10, 5। तो 10, 5 से 10, 5 कैंसिल, 10, 25 से 10, 25 कैंसिल, क्या बचा 1। तो अगर हम 1/√3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 1/√3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।